अरे जी, मैं जब आपके दर्शन कर लेता हूँ तो 10-15 दिन तक सद्मार्ग पर चलता हूँ। उसके उपरांत मेरी मानसिकता रूपी बैटरी डिस्चार्ज होकर भोग वासना सांसारिकता की ओर खिंचती है। मैं ऐसा क्या करूं कि हमेशा सद्मार्ग पर ही चलता रहूं और बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। दृढ़ निश्चय करो कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो फिर फिसलना नहीं होगा। जैसे हमारा लक्ष्य बन जाए रुपया कमाना, तो हम ओवर टाइम भी करने में मुश्किल नहीं समझेंगे। अगर रात भर जग के करना है तो भी हम आनंदित होकर जगेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य रुपया बन गया है। अगर एक बार हम देखा ही तो धाम में थे, तो दोपहर का कड़ी धूप पड़ रही थी, और जो सेवा करने वाले लेबर होते ना, उनको उनका जो मुखिया होता है, क्या ठेकेदार। ठेकेदार, वो गालियां दे रहा था उनको वैसे। और वो असला ले गया। जब वो चला गया तो हमने पूछा, ये गाली देता है, आप चुप क्यों थे? अरे बाबा, अगर बोल देंगे तो भगा देगा, शाम के पैसा नहीं देगा, 500 रुपया देगा, बाल बच्चों को रोटी दाल चलेगी। 500 रुपया लक्ष्य होने के कारण वो कड़ी धूप और गालियां सह करके भी वो कार्य कर रहा है। लक्ष्य में ताकत है। लक्ष्य सहारा है उसको कि 500 रुपया शाम के मिलेगा। हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, तो अब उसके जो विपरीत है वो हम सह जाएंगे। ऐसे भला कोई गाली दे तो लड़ाई हो जाएगी। अब वो सह रहा है कि ठेकेदार अगर इसको जवाब दिया पलट के तो शाम के पैसा नहीं देगा या अभी भगा देगा। लक्ष्य ने सहाया उसको। उसका लक्ष्य था 500 रुपया शाम के मिलेंगे। हमारा लक्ष्य बन जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो जिस भाव से, जिस क्रिया से, जिस वस्तु के सेवन से भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ेगी, वो अपने आप हमें अच्छा नहीं लगेगा। और जिस वस्तु से, जिस भाव से, जिस क्रिया से भगवत प्राप्ति हो जाए, उसमें हमारी रति हो जाएगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं बना भगवत प्राप्ति। और जो ये कि मिल के जाने का, तो ऐसा समझो कि जैसे आप आए हो, तो धाम है, यहाँ संत समागम है, तो आपके अंदर भागवतिक परमाणु प्रबल है। ऐसा नहीं कि नहीं थे, हैं। अब वो प्रबल हुए। अब जहां 10-15 दिन बाहर का दृश्य देखा, खान पान वैसा, तो ये परमाणु फिर कम हुए। इसीलिए कहा जाता है, तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। अगर हमारा तन और मन दोनों सत में रहे तो हमारा टिका रहे। पर हमारा तन तो जहां यहां से गए तो असत कार्यों में भी लग जाता है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। असत कार्यों से अध्यात्म बलहीनता आती है, और सत कार्यों से अध्यात्म बल पुष्ट होता है। अब यहाँ कार्य बना आपका सत कार्य, इसमें यहाँ का कोई प्रभाव नहीं, आपका प्रभाव बना। आप भाव से पैसा लगा के, चल के, कष्ट सह के, लाइन में खड़े होकर आप संत समागम के लिए आए, ये आपका महान कर्म बना। इसने आपके हृदय में अध्यात्म बल प्रकट किया। अब जब आप असत कर्म किए सांसारिक, फिर वो दब गया। अगर हम रोज सत्संग सुने, नाम जप करें, हमारा ये लक्ष्य बन जाए कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मैं जीवन मुक्त होना चाहता हूं, तो अपने आप जो आपको अनुभव होता है कि अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है, वो फिर नहीं क्षीण होगी। लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा तब। अब देखो, नाम निरंतर कहाँ जप पाते हैं, अभ्यास नाम का। आपका लक्ष्य